अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो है जी बहरीका टाउन वाले लंडा बाज़ार पर। और बहुत सारी वीडियोस मैं देख रही थी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोगों ने इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रखी थी और कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी आपको मिल जाएगी इस जगह पे और बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाएगी। एस्थेटिक किस्म के पिंटरेस्टी वाइब्स वाले कुछ क्रॉकरी आइटम्स आपको मिल जाएंगे, डेकोरेशन पीसेस मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ज़रूर इस जगह का मैं विज़िट करूँगी। तो मेरा इस तरफ चक्कर लगा और मैंने इस जगह का विज़िट किया। तो मुझे क्या चीज़ें देखने को मिली वो तमाम आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग आ गए थे इस कपड़ों वाली शॉप पर। तो यहाँ पर कुछ जीन्स वगैरह थी बच्चों की, ये तमाम यूज़ है। ऑब्वियसली लंडा बाज़ार है तो सारी चीज़ें आपको यूज़ ही मिलेंगी। सो सबसे पहले यहाँ पर जीन्स में देख रही थी तो इनकी जो प्राइसेस हैं वो 700-800 इस तरह से थी। 700-800 ये बता रहे थे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ जो इस बाज़ार की मुझे सबसे बुरी लगी वो ये थी कि यहाँ पर बारगेनिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। मतलब जो प्राइसेस ये बता रहे थे बस वो पत्थर पर लकीर की तरह ही थी। ये बिल्कुल भी जो है ना वो कम नहीं कर रहे थे प्राइसेस, और यही बोल रहे थे कि आपको ऑलरेडी हम लोगों ने कम प्राइस कोट की है। अच्छा, उसके बाद हम आ गए थे इस क्रॉकरी वाले स्टॉल की तरफ। और यहाँ पर नो डाउट कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जितनी वो अच्छी थी उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी उसकी जो है ना वो प्राइस थी। मतलब एक जो सिरेमिक का बाउल है ना, आपको यहाँ से 3500-3600 इस तरह की प्राइस पे मिलेगा। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे रेंडम ही स्टॉल्स लगे हुए थे। मतलब कपड़ों का स्टॉल आ रहा है, साथ ही बीच में एक बर्तनों का स्टॉल आ रहा है, साथ ही बीच में जो है ना वो फिर कपड़ों वाले स्टॉल आ रहे हैं, कुछ बैग्स वाले स्टॉल आ रहे हैं। तो इस तरह से थे, मतलब कोई सेक्शन नहीं बना हुआ था प्रॉपर के यहाँ पर क्रॉकरी मिलेगी आपको, यहाँ पर कपड़े मिलेंगे, यहाँ पर जूते मिलेंगे। इस तरह से कोई सेक्शन नहीं हुआ था। और जो शॉप्स हैं वो भी लिमिटेड थी और सब ने जो है ना एक तरह का एका ही कर रखा था। जीन्स की जो प्राइस है वो 600-700-800 इस तरह से ही बता रहे थे। और अच्छी खासी, मतलब ये कि बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि न्यू सी लग रही थी। मतलब इससे अच्छी और न्यू किस्म की जो वैरायटी है ना वो आपको पेशावर मोड़ वाले बाज़ार से मिल जाएगी। तो एक क्विक कंपैरिजन अगर किया जाए पेशावर मोड़ वाले बाज़ार से इस बाज़ार का, तो आई थिंक पेशावर मोड़ वाला जो है ना वो बहुत गुना बेहतर है इससे। एक तो वहाँ पे शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा वहाँ पे प्रॉपर सेक्शंस बने हुए हैं, तीसरा वहाँ पे बारगेनिंग भी अच्छी खासी वो लोग कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वैरायटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप लोगों ने कपड़े लेने ना प्री लव्ड, तो आप लोगों को हज़ारों शॉप्स वहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो लिमिटेड शॉप्स थी। और अगेन वही बात है कि उन्होंने तहिया किया हुआ था कि बारगेनिंग जो है वो नहीं करनी। इसके अलावा यही जूतों वाले सेक्शन का हाल था। मतलब 2400-2500 के भी ये जूते वगैरह बता रहे थे। अब यहाँ पर आप इन छोटे छोटे ग्लासेस को ही ले लें, ये 600 ईच का मुझे बता रहे थे यहाँ पर, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब इससे अच्छे ग्लासेस आइकिया वाले ना मैंने 50-50 रुपए के ट्रस्ट में लिए हुए हैं पेशावर मोड़ वाले बाज़ार से ही। उसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ बच्चियों के टॉप्स देख रही थी। टॉप्स की वैरायटी नो डाउट यहाँ पे बहुत अच्छी थी, बड़े अच्छे प्रिंटेड टॉप्स लगे हुए थे और कलर्स वगैरह भी उनके ख़राब नहीं हुए थे। लेकिन अगेन इनकी जो प्राइसेस थी वो 1200-1300 इस तरह से थी। और मेरे जैसा बंदा जो कि मतलब फिरता टुरता ही रहता है, फैक्ट्री आउटलेट्स का भी मैं विज़िट करती रहती हूँ और डिफरेंट बाज़ार्स वगैरह पे भी मैं आती जाती रहती हूँ। तो 1200 की मैं लंडे से शर्ट लूँ, इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं फैक्ट्री आउटलेट से ले लूँ। वहाँ पे 800-900 की बेहतरीन किस्म की शर्ट्स मिल जाती हैं। और इस दफ़ा भी रिसेंटली मैंने विज़िट किया तो एथनिक के फैक्ट्री आउटलेट पे भी मैं वीडियोस आप लोगों के साथ बना के शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर ज़रूरी है कि आपने प्री लव्ड आइटम ही लेना है अगर आपको न्यू अच्छी ब्रांडेड चीज़ मिल रही है। तो आई थिंक फिर लंडे से शॉपिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, उसके बाद में ये वाली जूतों वाली शॉप पे थी। येलो वाला जूता आपने देखा, बिल्कुल भी इसकी कंडीशन जो है ना वो बहुत न्यूज़ ही नहीं थी, एवरेज सा था बिल्कुल। लेकिन इसकी भी प्राइस वो 1200 बता रहे थे और 1 रुपया उन्होंने कहा था कि कम नहीं करूँगा। ऑलरेडी आपको प्राइस बहुत कम बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो टीनेज गर्ल्स की टॉप्स लगी थी इनकी भी जो प्राइसेस हैं वो 1200-1300 ये बता रहे थे, इवन 1500 भी बता रहे थे। और बच्चों की जो शॉर्ट्स हैं वो 350 रुपये की थी और प्राइस इनकी जो है ना वो फिक्स थी, मतलब 1 रुपया भी ये कम नहीं कर रहे थे यहाँ से। वैसे खैर मैंने 2 जीन्स की शॉर्ट्स ली हैं अपने बेटे के लिए और अच्छी मिल गई, लेकिन 350 रुपये जो उन्होंने प्राइस बताई थी उससे 1 रुपया भी उन्होंने कम नहीं किया। तो कुछ शॉप्स जो हैं वो शूज़ वाली थी और कुछ एक आधी शॉप जो है ना वो सिर्फ बैग्स वाली थी, अदरवाइज़ सारी जो है ना वो कपड़ों वाली शॉप्स ही थी। तो यहाँ पर ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट इसकी प्राइस भी ये 1500 बता रहे थे। और बच्चों की भी जो गारमेंट्स वाले आइटम थे ना, यहाँ पर ये जो टी शर्ट्स वगैरह लगी थी, ये बिल्कुल भी इस तरह की नहीं थी कि आप देखने में न्यू सी लग रही हूँ। जैसे पेशावर मोड़ वाला बाज़ार है ना, वहाँ पर आपको कुछ टैग्ड आइटम्स भी मिल जाते हैं, मतलब जिन पर टैग्स लगे हुए होते हैं, बिल्कुल न्यू होती हैं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई होती, वैसी चीज़ें भी मिल जाती हैं। और शर्ट की जो प्राइस थी वो भी 450-500 थी यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ ड्रेसेस भी लगे हुए थे जो कि पूरे नाइट सूट टाइप
ड्रेसेस थे, मतलब शर्ट और पजामे का पूरा सेट था। तो ये भी जो है ना वो 850,000 इस तरह से बता रहे थे। 850 एक वाले की प्राइस थी और बाकी सब जो है ना वो 1000 इस तरह के लगे हुए थे। इससे कम प्राइस के ड्रेसेस तो मैंने अपनी बेटी के लिए आउटफिटर से लिए हुए हैं, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी। इनकेस अगर किसी ने आप लोगों में से नहीं देखी तो वो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर एक ये 2-3 ही जो है वो बैग्स की शॉप थी, इन पर भी आप देखें तो बैग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं थी और जो बैग्स थे उनकी प्राइसेस भी ये बहुत ज़्यादा बता रहे थे, मतलब 2400-2500 इससे ये प्राइसेस इनकी स्टार्ट हो रही थी। और कुछ बैग 4,000 के भी ये बता रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कारपेट्स और रग्स वाली शॉप्स भी थी जिनकी मैंने प्राइसेस भी पूछना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ की प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई बता रहे थे। अगर आप लोग भी दूर से आने का सोच रहे हैं इस बाज़ार और ये सोच के आ रहे हैं कि वैरायटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी प्लस प्राइसेस अच्छी मिलेंगी, तो आप लोग बिल्कुल भी इस जगह का विज़िट ना करें, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। जो करीबी लोकल्स हैं उनके लिए तो ये ठीक है। अच्छा, ये प्राइमार्क की मुझे फ़्रॉक अपनी बेटी के लिए काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट ये भी जो है ना वो 800 की बता रहे थे और बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे। इस तरह की फ़्रॉक्स जो है ना वो मैंने पेशावर मोड़ वाले बाज़ार से लास्ट ईयर 300-400 की बहुत अच्छी अच्छी फ़्रॉक्स ली हुई थी और हैंगर से ही उतरवा के ली हुई थी, मतलब ऐसे नहीं है कि टेबल वाली चीज़ें ली थी, हैंगर्स में ही जो है वो हैंग हुई हुई थी ये। तो ये जो है वो कुछ इस बाज़ार की सिचुएशन है। काफ़ी मुझे कंजेस्टेड सा भी लगा, अभी तो बिल्कुल भी रश नहीं था, तो इस वजह से खाली खाली सा था, मतलब अगर इस जगह पर रश हो तो काफ़ी कंजेस्टेड सा था ये। और वैरायटी भी आप देख लें तो कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, जिस तरह की आम लंडा शॉप्स होती हैं उसी तरह की कुछ वैरायटी है, मतलब कोई ख़ास इस तरह की सच वैरायटी मुझे देखने को नहीं मिली, कुछ न्यू देखने को नहीं मिला और प्राइसेस जो है ना वो उसी तरह से थी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जूते दिखा रही हूँ, उनकी कंडीशन आप देखें, बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि अच्छी कंडीशन के ये नहीं है जूते, लेकिन ये भी इन्होंने जो है वो 1200-1500 इस प्राइस पे लगाए हुए थे। मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई इस जगह को देख के, और मुझे नहीं पता कि काफ़ी ज़्यादा जो नेट पे वीडियोस बना के लोग डाल रहे हैं कि बहुत अच्छी प्राइस पे आपको बहुत सस्ती सस्ती जूतियाँ यहाँ से मिल जाएंगी, सस्ते कपड़े मिल जाएंगे, सस्ते डेकोरेशन पीसेस और इसके अलावा क्रॉकरी आइटम्स बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। तो पता नहीं वो किस जगह की बात कर रहे थे। यहाँ पर मैंने तकरीबन सारी शॉप्स का विज़िट किया और सारी शॉप्स ने ना वही बात कि एक तरह से एक ही किया हुआ था प्राइसेस के हवाले से कि आप लोगों ने प्राइसेस भी बिल्कुल कम नहीं करनी, और शर्ट है तो शर्ट 400 से उसकी प्राइस स्टार्ट होगी, शॉर्ट्स है तो 350 से कम की शॉर्ट्स नहीं देनी, और मतलब इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा एक जगह पे जैकेट्स भी लगी हुई थी और एक लेडी की मैंने वीडियो देखी थी, उसमें वो लेडी बता रही थी कि 500 की जैकेट्स की इन्होंने सेल लगा दी है, चूँकि सीज़न चेंज हो रहा है इस वजह से। तो जब मैं यहाँ पर गई, मैंने विज़िट किया, मैंने देखा सेम स्टॉल पे, तो वहाँ पे वो जैकेट्स कह रहे थे हमने सेल लगा दी है 2-2 हज़ार की। तो अब आप अंदाज़ा करें कि वीडियोस में पता नहीं क्यों लोग जो है वो इस तरह से झूठ बोल देते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर देते हैं। अब कोई बंदा दूर से देख के आ रहा हो कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी आपको मिल जाएगी, 500 में ये चीज़ मिल जाएगी, और वो इतनी दूर से चक्कर लगाए यहाँ पर तो आगे आके ये चीज़ मिले। तो आई थिंक लोगों को जो है ना वो अच्छी तरह से प्रॉपरली गाइड करना चाहिए। तो 500 की कोई जैकेट नहीं थी यहाँ पर, 2,000 की इन्होंने जो है वो सेल लगाई हुई थी जैकेट्स की, और वही आम चीज़ थी, वही चीज़ आपको पेशावर मोड़ पे वाले बाज़ार पे 200 की 300 की मैंने खुद देखी है जैकेट्स की सेल लगी हुई थी वहाँ पर। तो 200 300 की बेहतरीन अच्छी जैकेट्स आपको वहाँ से, इवन 500 में तो आपको बहुत ही अच्छे कोट्स और लॉन्ग जैकेट्स मिल जाएंगी। पेशावर मोड़ वाले बाज़ार के कंपैरिजन में ये बाज़ार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो वैरायटी उतनी नहीं है जितनी वहाँ पर वैरायटी होती थी, दूसरा ये कि प्राइसेस इनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक तो कोट करते हैं, और दूसरा ये कि बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं करते। ये वाला जो स्टॉल है, इससे मैंने अपने बेटे के लिए 2 शॉर्ट्स ली थी जीन्स की और 350 ईच की, और इसके अलावा एक अदद शर्ट ली थी जो कि मुझे 300 की इन्होंने दी थी। उसके अलावा कुछ टॉयज़ वाली शॉप थी, अगेन इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब एक छोटा सा टॉय वाला आइटम भी आप उठाए ना जो मैकडोनल्ड से आपको फ्री में मिल जाता है मील्स के साथ, वो वाला भी ये 300-400 का बता रहे थे। इसके अलावा जो क्रॉकरी आइटम्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। ये छोटी सी ट्रे मैंने पूछी थी, ये भी 1200 की इन्होंने मुझे बताई थी। ये है वो जैकेट्स वाला स्टॉल जी, जहाँ पर 2-2 हज़ार की जैकेट्स लगी हुई हैं सेल में, और आप देखें तो इनको टच करने पे ट्रस्ट मी इनके जो बीच में जो फ्लीस होती है ना, जो इनके बीच में वो भी आपस में सेपरेट हुई हुई थी, एक जगह इकट्ठी हुई हुई थी। तो ये इनका जो है हाल था। और जूतों का भी आप हाल देख लें करीब से देखने पे, वीडियो में जो है ना वो फिर भी कुछ बेहतर लग रही होती है वैरायटी, लेकिन अगर आप रियल में इनको देखेंगे ना तो बिल्कुल भी जो इनके जूते हैं वो और जो कपड़े थे उनके कलर्स बिल्कुल भी इस तरह के नहीं थे कि उनको 400-500 में बेचा जाए शर्ट्स को। और ये आप देखें जूतों की कंडीशन।
यही वाले जूते ये 1000 से ऊपर ही सारे बता रहे थे। और इनकी आप कंडीशन देखें, रिपेयर हुए हुए, ये किसी के ऊपर सिलाइयाँ हुई हुई थी, किसी के ऊपर ग्लू से इन्होंने इसको चिपकाया हुआ था। तो ये इनका जो है वो हाल था। इसके अलावा इस तरह के लंच बॉक्स वाले बैग्स जो है ना, मैंने 100 रुपीज़ के पेशावर मोड़ वाले बाज़ार से बहुत बेहतरीन वाले लिए हुए, और ये यहाँ पे जो है ना 600-700 के बता रहे थे। सो ये था जी मेरा रिव्यू। आप लोगों का क्या रिव्यू है इस बाज़ार के हवाले से? अगर आप लोगों ने विजिट किया है तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।